हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भारत के उद्योगों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो कल हम लोगों ने जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग अर्थात कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और इसके बारे में हम लोगों ने जो है कुछ पॉइंट पे डिस्कस किया था। भारत में पहली कपड़ा मिल 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाई गई थी। ये सफल नहीं हो पाई। इसके बाद 1854 में जो है कवास जी डाबर के द्वारा पहली सफल कपड़ा मिल की स्थापना जो है मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं जूट उद्योग के बारे में। जूट पहले जान लेते हैं कि जूट क्या है। पहले जान लेते हैं कि ये जूट क्या है, जूट कहाँ से प्राप्त होता है। तो जूट जो है ये ऐसे एक पौधा होता है, ऐसे एक पौधा होता है, ठीक है ना। इसके तने से, तने का जो बार्क होता है, जो छाल होता है, तने की छाल से प्राप्त होता है। चाहे हम जूट की बात करें चाहे पटसन की बात करें, दोनों जो है ये तने की छाल से प्राप्त होते हैं। इस पौधे को जो है खेत में उगाकर जो है इसको काट लिया जाता है जब बड़ा होता है ये। इसके बाद इसको जो है पानी में सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद इसमें जो है इसके छाल से जो है रेशों की प्राप्त होती है। बाद में रेशों को साफ़ करके जो है बड़े बड़े धागे बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जूट जो है ये देखने में गोल्डन कलर का लगता है, सुनहरे कलर का लगता है, सुनहरे रंग का लगता है, सुनहरे रंग का प्रतीत होता है, जिस कारण इसे जो है गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जानते हैं? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। क्लियर हुई बात? भारत में पहली, इसको याद रखिएगा, भारत में पहली जूट मिल, पहली जूट मिल ये कहाँ पर लगाई गई थी? तो ये 1855 में जो है, कब? 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये पहली जूट मिल लगाई गई थी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात, जूट के उत्पादन में जो है, जूट उत्पादन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य आगे है, तो जूट उत्पादन में नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल, नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल और नंबर 2 पर है बिहार। नंबर 3 पर आसाम का नंबर आ जाता है, लेकिन आप 2 ही याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये दोनों क्या हैं? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। जूट का यूज अगर आपसे पूछा जाए कि जूट का उपयोग क्या होता है, तो रस्सी, बोरी, इन सब को बनाने में जो है यूज अगर इसका देखा जाएगा कि जूट का यूज क्या है, तो रस्सी बनाने में, बोरी बनाने में, चटाई और टाट पट्टी बनाने में, चटाई और टाट पट्टी बनाने में, इन सब जगह पर हम जो है किसका यूज करते हैं? जूट का यूज करते हैं। क्लियर हुई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उद्योग आएगा रेशम वस्त्र उद्योग। तो ये जो है रेशम क्या है, मैंने आपको कल बताया था। तो रेशम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रेशम क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। जो किससे प्राप्त होता है? जो रेशम के कीड़े की लार से बनता है। ठीक, अभी देखिएगा कि रेशम प्राप्त कैसे होता है, इसको जानिए। तो जैसे अगर रेशम का कीड़ा जो है ये किसी पत्ती पर, किसी शहतूत वगैरह के पेड़ पर डाला जाता है, तो उस पत्ती को खाता है, खाने के बाद कोकून बनाता है, कोकून से जो है हम रेशम की प्राप्ति करते हैं। ठीक, तो देखिए रेशम प्राप्त कैसे होता है। रेशम की प्राप्ति, सबसे पहले रेशम का ये कीड़ा है, रेशम का कीड़ा, ये है रेशम का कीड़ा। ये रेशम का कीड़ा जो है पत्तियों को खाएगा, शहतूत की पत्तियों को खाएगा, शहतूत की पत्ती को ये खाएगा, ये शहतूत की पत्ती है, इसको खाएगा। इसको खाने के बाद जब ये खाएगा जो है, तो ये अपने लार से जो है
किसी टहनी का सहारा लेकर कोकून का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा? कोकून। इसी कोकून से जो है धागे को अलग करके रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगर ये कोकून आप नहीं निकालते हैं यहाँ पेड़ों से, तो ये जो है कोकून को काट कर जो है तितली बनकर उड़ जाता है। कोकून को काट कर जो है ये तितली बनकर उड़ जाता है। ये जो है कीड़ा जो है तितली बनकर उड़ जाता है। ठीक है ना। तितली बनकर क्या होता है? उड़ जाता है। फिर जाकर ये कहीं अंडे देता है, अंडे देगा, फिर अंडे से कीड़ा बनेगा और यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये लार्वा स्टेज होती है इसकी। ये लार्वा होता है, ये कोकून होता है, ये प्यूपा होता है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लार्वा इसको मॉथ बोलते हैं। लार्वा इसको क्या बोलते हैं? मॉथ। ठीक है। ये है अंडा, इसका क्या है? अंडा है। तो सवाल आपसे पूछेगा जो है कि रेशम जो है ये रेशम कीट की किस अवस्था से प्राप्त होता है? तो ये जो है प्यूपा स्टेज से पहले जो है प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये रेशम जो है ये प्यूपा स्टेज से पहले प्राप्त होता है। और इसमें मैं पढ़ाऊँगा आगे जो है साइंस में, जब रेशम के धागे के बारे में या विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा आपको फिर से। तो सीधा सीधा यहाँ जानिए कि ये रेशम का कीड़ा है, पत्ती को खाएगा, खाने के बाद जो है कोकून का निर्माण करेगा। कोकून का निर्माण किससे करता है? ये अपनी लार से करता है। इसको याद रखिएगा, लार से करता है। सब सवाल पूछे गए, जितने मैं पॉइंट बोल रहा हूँ सब के सब पूछे गए हैं कि ये कोकून जो धागा होता है वो किससे बनता है? तो इसकी लार से बनता है। ठीक है ना। ये अपने लार को एक टहनी में ऐसे लपेट लपेट कर धागा बनाता है। बाद में जब वो सूख जाता है तो धागे के रूप में मजबूती के साथ बन जाता है। ठीक है। ये कीड़ा जो है इसी के अंदर कैप्चर हो जाता है, इसी कोकून के अंदर बंद हो जाता है। तो कोकून को तोड़कर गर्म पानी में डालते हैं, कीड़ा उसमें मर जाता है, धागे को ट्रेस करके अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर कोकून को ना तोड़ा गया तो ये कोकून को काट कर धागे को ख़राब कर देता है। ठीक है। और ये तितली बनकर अर्थात प्यूपा बनकर जो है ये उड़ जाता है। बाद में फिर अंडे देगा, अंडे से फिर लार्वा बनेगा, फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। क्लियर हुई बात? चलिए अब देखिए जो है रेशम की अगर बात की जाए तो रेशम जो है ये 4 प्रकार का होता है। रेशम कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा भाई? तो पहला होगा टसर। पहला कौन सा होगा? टसर होगा। दूसरा होगा इरी। दूसरा होगा इरी। तीसरा होगा मूंगा और चौथा होगा मलबरी। कौन सा होगा? मलबरी। क्लियर हुई बात? टसर, इरी, मूंगा और मलबरी ये रेशम की 4 वैरायटियां होती हैं। सबसे ज़्यादा जो रेशम प्राप्त होता है वो मलबरी, अर्थात मलबरी का मतलब ये सहतूत की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसको सहतूती रेशम के नाम से भी जानते हैं। दिख रहा है? ये जो है मलबरी जो रेशम होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है भाई? तो इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो ये मलबरी रेशम जो होता है ये सहतूत से प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, सहतूत से। ठीक है। टसर जो है, टसर ये जो है जैसे तमाम वृक्ष होते हैं, अर्जुन वगैरह के पेड़ पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, वहाँ से प्राप्त होता है। तो ये अर्जुन या ओक से प्राप्त होता है। अर्जुन का पौधा हो गया या ओक का हो गया, इनसे प्राप्त होता है। इरी यही पूछा जाता है, इरी वाला ही पूछा जाता है कि इरी जो रेशम होता है ये किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इरी जो है ये रेंड या अरंडी के पौधे से प्राप्त होता है। अरंडी का मतलब रेंड का पौधा जो होता है उससे ये प्राप्त होता है। ठीक है ना। रेंड के पौधे से प्राप्त होता है। और ये मूंगा जो होता है ये सोम या इसी तरीके का एक वृक्ष होता है, सोम वृक्ष के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक। तो इसमें आपको केवल एक याद रखना है, एक या दो याद रखना है। एक इरी को याद रखना है। इरी रेशम ये रेण या अरंडी के पौधे से प्राप्त होता है। दूसरा मलबरी रेशम ये सहतूत के पौधे से प्राप्त होता है। तो ये रेशम की 4 वैरायटी टसर, इरी, मूंगा और मलबरी। ठीक है ना। टसर, इरी, मूंगा और मलबरी।
भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार के रेशम का होता है? तो ये मलबरी का होता है। और इसके उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो ये भैया है कर्नाटक। मूंगा रेशम के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो आसाम। ठीक है ना। टसर के उत्पादन में कौन सा आगे है? तो टसर के उत्पादन में झारखंड आगे है। ठीक है ना। और इसके उत्पादन में भी असम आगे है। तो आपको यहाँ से ये कर्नाटक याद रखिएगा कि अगर हम भारत में रेशम उत्पादक राज्य देखें, रेशम उत्पादक राज्यों की अगर बात की जाए तो रेशम उत्पादक राज्यों में नंबर 1 पर कर्नाटक ही है। ठीक है ना। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। इसको याद रखिएगा कि भारत में जो भी रेशम प्राप्त होता है उसका अधिकतर हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसका अधिकतर हिस्सा प्राप्त होता है कर्नाटक से। कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक से। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि भारत में पहली रेशम मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली रेशम मिल ये स्थापित की गई थी जो है 1876 में लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली रेशम मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, क्लियर है बातें? चलो हम आगे चलते हैं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाइए। लखनऊ नहीं है, कोलकाता है। भारत में पहली रेशम मिल जो है ये कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में स्थापित की गई थी, पश्चिम बंगाल में। सुधारिए इसको। भारत में पहली रेशम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना। भारत में पहली रेशम मिल जो है ये 1832 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? कोलकाता में। ठीक, जो भी मैंने 1876 बताया वो कागज़ का है। ठीक है, कागज़ का। चलिए, तो ये बात समझ में आई? फिर से देखिए, रेशम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। रेशम जो है ये रेशम के कीड़े के द्वारा बनता है। ये जो है नेचुरल रेशा है, कुल मिलाकर समझ सकते हैं नेचुरल रेशा है। इसमें कीड़ा शहतूत की पत्तियों को खाता है, कोकून बनाता है, कोकून से जो है क्या मिलता है? रेशम का तागा मिलता है। रेशम के 4 प्रकार, टसर, इरी, मूंगा और मलबरी। टसर जो है ये अर्जुन या ओक के पौधे से प्राप्त होता है। इरी ये अरंडी या रेड़ के पौधे से प्राप्त होता है। मूंगा ये सोम वृक्ष से प्राप्त होता है। और मलबरी का मतलब शहतूती रेशम, ये भारत में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में रेशम का कौन वैरायटी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? मलबरी, या इसको शहतूती रेशम के नाम से जानते हैं। रेशम उत्पादन में शीर्ष राज्य कर्नाटक है। भारत में पहली रेशम मिल 1832 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलो हम आगे बात कर लेते हैं ऊनी वस्त्र की। आज ये वस्त्र वाला पूरा हो जाए, समझ रहे हैं ना? वस्त्र वाला ताकि पूरा हो जाए। ऊनी वस्त्र की अगर बात करें तो ऊन कहाँ से प्राप्त होता है भाई? ऊनी वस्त्र उद्योग तो ये भेड़ों से प्राप्त होता है, भेड़ों के बाल से प्राप्त होता है, भेड़ों के बाल से। इसके अलावा, भेड़ के अलावा आपको याद रखना है पश्मीना। पश्मीना क्या है? एक बकरी है। पश्मीना बकरी से और अंगोला खरगोश से। अंगोला ये क्या है? खरगोश है। अंगोला खरगोश से, इन 3 जानवरों से जो है ऊन प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये अंगोला वाला बहुत महंगा है, बहुत अच्छा है। पश्मीना वाला भी जो है ये बहुत अच्छा ऊन माना जाता है। ठीक है ना। ये दोनों जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं और ये जो है राजस्थान वगैरह से प्राप्त होता है। ठीक है, आई बात समझ में? भारत में अगर पहली ऊनी कपड़ा मिल देखा जाएगा, भारत में
पहली ऊनी कपड़ा मिल ये कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये 1876 में जो है कानपुर में स्थापित की गई। 1876 में कहाँ स्थापित की गई? कानपुर में स्थापित की गई। ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य अगर बात की जाए कौन कौन से हैं, तो ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य में नंबर 1 पर है राजस्थान, नंबर 2 पर है जम्मू कश्मीर। राजस्थान और नंबर 2 पर जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये दोनों जो है शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य हैं। ठीक भाई, समझ में आई बातें? तो देखिए ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ों से, पश्मीना बकरी से, अंगोला खरगोश से। 3 जानवरों से ऊन की प्राप्ति होती है। भारत में पहली ऊनी कपड़ा मिल 1876 में कानपुर में उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य राजस्थान और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये वस्त्र उद्योग वाले सारे हो चुके हैं। कल हम सीमेंट, लोहा, इन सब के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स बनाते चलिए, एग्ज़ाम में ये निश्चित तौर पर आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।